नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में। कल मैंने आपको अपने सेकंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट कैलेंडर कराया था। उसके बारे में मैंने आपको बेसिक जानकारी दी थी पूरी कि कैलेंडर हमारा कहाँ से आया था, किसने बनाया था, और ये भी बताया था कि कैलेंडर जो पहला कैलेंडर जो था हमारा सूर्य की गणना पर आधारित था। उसके बारे में मैंने आपको लीप ईयर, साधारण वर्ष के बारे में बताया था कि लीप ईयर क्या होता है हमारा, और उसके बाद में कि 100 साल के अंदर कितने लीप ईयर होते हैं। मैंने कल बताया था कि 100 साल के अंदर जो लीप ईयर होते हैं हमारे 24 होते हैं, और साधारण वर्ष जो होते हैं वो 76 होते हैं। उसके बाद में मैंने 500 साल के अंदर बताया था कि 500 साल के अंदर हमारे लीप ईयरों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है हमारी 121। तो आज जो बताऊंगा मैं आपको वो नया टॉपिक बताऊंगा इसके अंदर, ऑड डे। ये होता है हमारा अतिरिक्त दिन। इसे विषम दिन भी बोल देते हैं हम। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑड डे के बारे में। तो सबसे पहले जो इसका एक तरीके से फॉर्मूला ही है, जब हम ऑड डे निकालेंगे बराबर कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या बट्टे 7। ये हमारा एक तरीके से ऑड डे का एक फॉर्मूला है। इसके बाद में कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग लगाते हैं हम। इसके बाद में जो शेषफल बचता है, शेषफल जो बचेगा हमारा वो ऑड डे होंगे। तो ये चीज सबसे पहले आपको याद करनी है कि जब हमें दिन दे रखे हो तो हमें उसमें से ऑड डे कैसे निकालना है, महीने दे रखे हो या साल दे रखे हो, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कुल दिनों की संख्या ज्ञात कर लेनी है। उसके बाद में उसमें 7 से भाग लगाएंगे। उसके बाद में जो हमें शेषफल प्राप्त होगा, जैसे कोई संख्या है, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए आप 45 दिनों में ऑड डे कितने होंगे। तो यहां पे हमारा 45 दिनों में पूछ रहा है वो, तो हमें क्या करना है, 45 में 7 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। शेषफल कितना बचेगा हमारा, 7 6 42, 3 बचेगा। तो इसमें क्या आएगा, 3 जो होंगे हमारे ऑड डे होंगे। तो इस तरीके से निकालना हमें सबसे पहले। तो उसके आगे है, मैंने कल आपको बताया था कि साल जो होती है हमारी 2 प्रकार की होती है। एक होती है लीप ईयर और दूसरी नॉर्मल ईयर। लीप ईयर में क्या होता है हमारा 366 दिन होते हैं। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, और नॉन लीप ईयर जो साल होती है उसमें कितने होते हैं, 365। यहां पे क्या होता है, 29 की फरवरी होती है, यहां पे 28 की होती है। तो सबसे पहले हम लीप ईयर में निकालेंगे कि ऑड डे कितने होते हैं। तो क्या करेंगे हम, 366 में 7 से भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा हमारा, 7 पंजे 35, 1 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 2 क्या है हमारा शेषफल। तो यहां पे क्या होगा, जो शेषफल है हमारा 300, लीप ईयर में जो होगा हमारा 2 ऑड डे होंगे। और इसी तरीके से नॉन लीप ईयर जो सामान्य साल होता है हमारा, उसमें कितने होंगे, 365 बट्टे 7। 365 में हम भाग लगाएंगे 7 से, 7 पन्ना 35, 1 7 दूनी 14, यहां कितना बचेगा, 1। ये हमारा शेषफल है।
तो इसमें क्या होगा, जो सामान्य साल होगी हमारी उसमें एक और डे होगा हमारा अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन। तो सबसे पहले हमने ये पता किया कि हमारी जो लीप ईयर होगी उसमें जो ऑड डे की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2। और जो सामान्य साल होगी हमारी उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी, ऑड डे की 1 होगी। तो आगे कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि 100 साल में कितने ऑड डे होते हैं। तो मैंने कल आपको बता दिया था कि 100 साल में हमारे लीप ईयर कितने होते हैं और सामान्य वर्ष कितने होते हैं। तो मैंने आपको बताया था 100 साल में हमारे जो लीप ईयर होते हैं वो 24 होते हैं और सामान्य वर्ष कितने होते हैं, 76। ये हमारे लीप ईयर और ये नॉन लीप ईयर है। तो अब हमारा क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि 100 साल में कितने ऑड डे, या ऐसे ही पूछ सकता है वो अतिरिक्त दिन होंगे। तो यहां क्या करना है हमें, अगर ये चीज हमें याद है कि लीप ईयर कितने होते हैं 100 साल में और नॉन लीप ईयर सामान्य वर्ष कितने होते हैं, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने जो पता किया था कल वो ये पता किया था कि 24 हमारे वो होते हैं लीप ईयर और 76 नॉन लीप ईयर। तो अभी जो मैंने आपको बताया था कि लीप ईयर में जो ऑड डे होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो ये हमारा लीप ईयर है, तो यहां क्या करेंगे हम 2 से गुणा कर देंगे। और सामान्य वर्ष में मैंने बताया था आपको अभी कि सामान्य वर्ष में जो हमारे ऑड डे की संख्या होती है वो कितनी होती है, 1। तो यहां क्या करेंगे हम 1 से गुणा कर देंगे। तो यहां 2 से गुणा करेंगे, यहां आएगा 48, यहां 76, इन दोनों को प्लस कर देंगे हम। उसके बाद में क्या आएगा, 4 8 और 4 12, 124। तो इसके बाद में क्या करना है, हमारे जो ऑड डे की संख्या है 124 में, तो क्या होगा 7 से भाग चला जाएगा। तो अब हम 7 से भाग देंगे इसमें, 7 एकम 7, 5 बचेंगे 4, 7 7 49, कितने बचेंगे, 5 से इस पर बचेगा। तो हमारे 100 साल में जो ऑड डे की संख्या होगी वो कितनी होगी, 5। तो यहां हमने पता किया, सबसे पहले क्या किया हमने, हमें पता होना चाहिए कि 100 साल के अंदर जो लीप ईयर की संख्या होती है वो कितनी होती है और नॉन लीप ईयर जो साल होती है सामान्य साल, उनकी संख्या कितनी होती है। तो लीप ईयर होते हैं हमारे 24 और मैंने आपको बताया था लीप ईयर में ऑड डे की संख्या कितनी होती है हमारी, 2। तो 2 से गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे ऑड डे लीप ईयर में, 100 साल के अंदर जो लीप ईयर होंगे उसमें 48 हो जाएंगे टोटल। और सामान्य साल जो होंगी हमारी 76 होंगी। और सामान्य साल में क्या होता है, हमारा एक ऑड डे होता है, तो उसमें हम 1 से गुणा करेंगे 76 में, तो कितने हो जाएंगे हमारे ऑड डे जो होंगे 76। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि इन दोनों को मिला के हमारी 100 साल बनेंगी। तो कितना हो जाएगा टोटल 100 में हम 7 से भाग देंगे क्योंकि 7 से भाग चला जाएगा, तो शेषफल जो आएगा हमारा 5 आएगा। तो इस तरीके से 100 साल के अंदर जो संख्या होगी ऑड डे की वो 5 होगी। अब क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ऑड डे की जो अधिकतम संख्या होगी वो कितनी होगी, 6। और कम से कम कितनी होगी, कम से कम कितनी होगी, 0। क्योंकि अगर 7 होगा, मान लो अधिकतम संख्या आप 7 मानोगे, तो 7 में तो 7 से भाग चला जाएगा तो 0 आएगा शेषफल। इसीलिए जो अधिकतम जो संख्या होगी हमारी ऑड डे की वो 6 होगी और कम से कम जो होगी वो हमारी 0 होगी। अब क्या निकाला हमने, 100 साल के अंदर निकाला था
ये हमारी साल है, ये ऑड डे। तो अभी 100 साल में निकाला था हमने, संख्या कितनी थी 5। अब हमें 200 साल में निकालना है, तो हम क्या करेंगे 5 में 2 से गुणा कर देंगे, कितने 10, 10 में 7 से भाग देंगे तो जो संख्या निकलेगी हमारी 3। 200 साल में ऑड डे की संख्या कितनी होगी हमारी 3। 300 साल में 5 में 3 का गुणा करेंगे, 15 में 7 से भाग दे देंगे तो जो संख्या होगी हमारी ऑड डे की वो होगी 1। उसके बाद में 400 साल में क्या होगा, 4 से भाग देंगे हम तो क्या आएगा 20। 20 में 7 से भाग देंगे हम, ये क्या है हमारा लीप ईयर है, ये लीप शताब्दी है। कल मैंने बताया था शताब्दी जो होती है हमारी, उसके जिसके पीछे 2 जीरो होंगे वो हमारी क्या होगी लीप शताब्दी होगी। तो यहाँ क्या होगा, इसमें 1 जोड़ देंगे हम, 21 में 7 से भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, तो जो संख्या होगी ऑड डे की वो होगी 0। तो यहाँ पे क्या पता चला, 100 साल में जो संख्या होगी ऑड डे की 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में 0। इसके बाद में जो भी होगा, जैसे 500 साल में आपने पता किया तो जो यहां से रिपीट होता चला जाएगा 5, और 600 साल में जो आएगा 3, 700 साल में आएगा 1, 800 साल में आएगा 0। तो खाली हमें इन चारों को याद करना है कि 100 साल में कितनी होते हैं ऑड डे, और 200 साल में कितने होते हैं, 300 साल में कितने होते हैं। अगर ये चारों के हमें याद है तो इसके बाद में क्या होगा, 500 साल में, 600 साल में, 700 साल में वो यही संख्या रिपीट होती चली जाएगी हमारी। तो खाली हमें यही याद करना है कि 100 साल में कितना होता है, क्योंकि निकालोगे तो आप टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि इनकी हमें डायरेक्ट वैल्यू लगानी पड़ेगी जब क्वेश्चन आता है, या वो कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है। तो हमें अगर डायरेक्ट याद होगा तो डायरेक्ट लगा देंगे हम, हमें हमारा टाइम बचेगा। अगर नहीं याद तो हमें निकालना पड़ेगा, फिर उसमें क्या होगा, हमारी कुछ सेकंड तो बिगड़ेंगे अगर आप आंसर निकाल लोगे तो मैं यही कहना चाहता हूं, अगर हमें डायरेक्ट याद है, जैसे 300 साल का याद है कि 300 साल में ऑड डे कितने होते हैं 1, तो हमें क्या करना है, खाली उस पर टिक लगाना है। तो इसीलिए आप इनको याद कर लेना आगे। तो मैंने अभी आपको साल में लीप ईयर और नॉन लीप ईयर सामान्य वर्ष में जो संख्या है ऑड डे की वो बता दी थी। अब क्या होगा, महीनों में भी देखना पड़ेगा हमें कितने ऑड डे की संख्या होती है। तो अब हमारा महीनों में ऑड डेज की संख्या। तो यहां क्या करेंगे, सबसे पहले हम जनवरी में, जनवरी में कितने दिन होते हैं हमारे 31, इसमें 7 से भाग देंगे हम, 7 चौक 28, कितने बचेंगे 3 शेषफल। तो यहां पे जो ऑड डे की संख्या होगी वो कितनी होगी 3। ऐसे ही फरवरी में, फरवरी 2 प्रकार की होती है हमारी, मैंने बताया था, एक तो 28 की और एक 29 की। तो 28 में जो होगा हमारा ऑड डे 1 भी नहीं होगा, और 29 में कितना होगा 1। इसी तरीके से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो मार्च में कितने होंगे, मार्च हमारा कितने दिन का होता है 31 का, इसमें होंगे हमारे 3 ऑड डे। और अप्रैल होता है 30 का, इसमें होंगे 2, मई 31 की 3, जून 30 का
2, जुलाई कितनी होती है हमारी 31 की, इसमें 3। तो यहाँ पे क्या है, जनवरी हमारी 31 दिन की होती है, तो 7 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल बचेगा 3। तो ऑड डे की संख्या कितनी होगी जनवरी में 3। तो इससे पता चला हमारा जो महीने हमारे 31 तारीख के होंगे उनमें सभी में ऑड डे की कितनी संख्या होगी 3। और फरवरी कितनी की होती है हमारी 28 की भी होती है और 29 की भी होती है। तो 28 की जब फरवरी होगी तो उस फरवरी में ऑड डे की संख्या होगी 0, और जब 29 की होगी तो उसमें ऑड डे की संख्या होगी 1। मार्च में 31 तारीख होती है, तो 31 में मैंने बताया था सभी 31 तारीख के जितने महीने होंगे सब में जो ऑड डे की संख्या होगी वो होगी 3। अप्रैल क्या होता है 30 तारीख का होता है, तो 30 में हम 7 से भाग लगाएंगे, 7 चौक 28, 2 शेषफल बचेगा। तो उसमें जो संख्या होगी हमारी अप्रैल में शेषफल कितना हमारा 2, तो अप्रैल में ऑड डे की संख्या कितनी होगी हमारी अतिरिक्त दिन की 2। मई 31 की है 3, जून 30, 2। अब जुलाई से क्या होगा हमारा रिपीटेशन होता चला जाएगा, जुलाई के बाद में अगस्त आएगा 31 का, सितंबर आएगा 30 का, अक्टूबर 31 का। तो इस तरीके से यहां हमने पता किया ये हमारे महीने हैं और ये है अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन, तो ये चीज हमें याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा हमारे जब आप क्वेश्चन करोगे तो इन ऑड डे से हमें क्वेश्चन करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। क्योंकि अगर ये चीज हमें पता होगी तो डायरेक्ट हम महीने के क्या करेंगे, जैसे जनवरी हमारी 31 के, तो उसमें 31 प्लस नहीं करेंगे, खाली हम उसमें 3 प्लस करेंगे, क्योंकि उसको 7 से कट जाएगा। क्योंकि जो फॉर्मूला होता है हमारा उसमें डिवाइडेशन जो होता है, भाग जो लगता है वो 7 से लगता है, तो 7 से भाग हम पहले ही लगा देंगे उसमें, तो डायरेक्ट जनवरी की वैल्यू जो है 3 रख देंगे। तो इस तरीके से आपको जो ऑड डे की संख्या है वो सभी याद कर लेनी है, या अपनी नोटबुक पे आप लिख लीजिए। इसके बाद में क्या होगा, जो हमारे ऑड डे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 0 पे क्या होगा हमारा रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो यहां पे क्या होगा, जब हमारी ऑड डे की संख्या 0 होगी तो कौन सा दिन होगा रविवार, 3 होगी तो क्या होगा 3 की वैल्यू जो होगी बुधवार होगी, 5 होगा तो शुक्रवार होगी। इस तरीके से होगा। और जो 2 पॉइंट हैं, जब हम पूरे कैलेंडर में ये 2 पॉइंट आपको नोट करके लिखने हैं, जब हम पूरे कैलेंडर में 7 से भाग लगाते हैं तो किसको लेंगे, शेषफल को। और जब 4 से भाग लगाएंगे हम भागफल को लेंगे। पूरे कैलेंडर में इन 2 बातों का हमें याद रखना है कि जब हम किसी वैल्यू में 7 से भाग लगाएंगे तो हमें क्या लेना है, शेषफल लेना है। जैसे अभी मैंने लगाया था, जैसे 45 दिन है उसमें 7 से भाग लगाएंगे तो हमने क्या लिया था जो 3 जो संख्या बची थी वो लिया था शेषफल। 365 में 7 से भाग लगाया था तो क्या बचा था हमारा 365 में ये हमने 7 से भाग लगाया, 35, 14, 1 शेषफल। जब भी शेषफल लिया था, और उससे पहले मैंने आपको बताया था जो लीप ईयर ज्ञात करते हैं हम किसी सन में,
जैसे 2020 में हमने 4 से भाग लगाया, तो लास्ट की दो संख्या में 4 से भाग लगा दो 5, तो 5 लिया था हमने लीप ईयर की संख्या। 2024 है, 4 से भाग लगा दो तो 6 देंगे। तो ये दो बातें हमें याद रखनी है कि जब हम किसी संख्या में 7 से भाग लगाएंगे पूरे कैलेंडर के अंदर, तो हमें शेषफल लेना है, और जब 4 से भाग लगाएंगे तो क्या लेना है, भागफल। तो इन दो बातों का हमें याद रखना है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि कैलेंडर हमारा जो कैलेंडर है आगे कौन सी सन में या कितनी साल बाद दोबारा वही कैलेंडर यूज होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डिनरी ईयर में, सामान्य ईयर, सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में क्या होता है, जो साल हमें दी जाती है, जो साल हमें दी हो उसमें 11 जोड़ने पर अगर सामान्य वर्ष ही आता है तो कैलेंडर दोबारा उसी साल में आएगा। मतलब पहले वाला जो कैलेंडर है वही रिपीट होगा। तो यहां पे क्या है, जैसे मान लो 2007 है हमारा, 2007 में हम 11 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2018। तो 2007 का जो कैलेंडर है हमारा वो 2008 में ऐसा ही रिपीट होगा। जैसे आपने संडे मान लिया, संडे 4 तारीख का है 2007 में, जनवरी में आपने माना कि यहां पे संडे 4 तारीख का है, तो 2018 में भी जनवरी में संडे 4 तारीख का ही होगा। या आपने मान लिया शनिवार जो है हमारा 8 तारीख का है, तो यहां पे भी शनिवार 8 तारीख का होगा। जो डेट जिस दिन को 2007 के कैलेंडर में होगी वही डेट उसी दिन को 2018 के कैलेंडर में होगी। अब क्या है, एक चीज मैंने यहां पे और लिखी है आपको, 11 जोड़ने पर अगर सामान्य वर्ष ही आता है। अब क्या है हमारा, जो हमने यहाँ पे जोड़ा 2007 में 11 जोड़ दिया हमने, तो कितना आया 2018। तो ये हमारा सामान्य साल है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 4 से भाग नहीं जा रहा। अब क्या होगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे मान लीजिए हमारा 2009 है, इसमें हमने 11 जोड़े तो 2020 आएगा। यहां पे जो कैलेंडर होगा हमारा ये 2009 वाला रिपीट नहीं होगा, क्योंकि यहां पे क्या करना है हमें, 2009 के कैलेंडर में अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, जैसे 2009 का जो कैलेंडर है मैंने 11 जोड़े, तो इसमें 2020 क्या है, हमारी लीप ईयर है, ये हमारी लीप ईयर है। तो ये जो कैलेंडर 2009 वाला जो यूज होगा हम उसमें प्लस करेंगे 6, तो ये जो कैलेंडर हमारा रिपीट होगा वो 2015 में होगा। तो यहां पे मैं बताना चाहता हूं आपको, जब हमारा 11 जोड़ने पर, किसी सामान्य वर्ष में 11 जोड़ने पर अगर सामान्य वर्ष आता है तो हमारा जो कैलेंडर होगा उसी में रिपीट होगा। अगर किसी सामान्य वर्ष में 11 जोड़ने पर अगर लीप ईयर प्राप्त होता है हमें, तो वो जो कैलेंडर होगा, वो जो पुरानी साल है हमारी उसमें 6 जोड़ने पर होगा। जैसे 2009 में मैंने 6 जोड़ दिया, तो अब जो कैलेंडर होगा हमारा 2015 में होगा, ना कि 2020 में। 2015 में हमारा यूज होगा। तो ये तो हमारी सामान्य वर्ष में था। अब लीप वर्ष में क्या होता है,
लीप वर्ष में होता है हमारा अगर कोई हमें साल दे रखी है, जैसे 2020 ही दे रखी है, तो हमें क्या करना है, इसमें 28 प्लस करना है। तो हमारा जो कैलेंडर होगा वो 2048 में होगा रिपीट। 2020 वाला जो कैलेंडर है 2048 में रिपीट होगा। तो यहां पे आपको लिखना है जब हमें कोई लीप ईयर दे रखी है तो हमारा कैलेंडर उस साल में 28 जोड़ने पर जो साल प्राप्त होगी उसमें दोहराया जाएगा। यहां पे लीप ईयर में ये जो मैंने बताया आपको 2020 में जब हम 28 प्लस कर देंगे तो हमारा जो कितना हो जाएगा 2048। तो 2020 का जो कैलेंडर होगा 2048 में दोहराया जाएगा। अब इसमें जो पिछले ऑर्डिनरी सामान्य वर्ष में जो शर्त थी कि जब हम इसमें 11 जोड़ेंगे तो हमारी जो यहाँ पे साल आनी चाहिए वो सामान्य आनी चाहिए। तो इससे कोई फर्क नहीं है हमारा कि जैसे 2020 में हमने 28 जोड़े तो यहाँ पे सामान्य आना चाहिए, सॉरी लीप ईयर ही आना चाहिए। तो वो कोई चीज नहीं है। जैसे यहाँ पे मान लो अब हमारा 2024 है, हमारा 2024 में हमें अब 28 जोड़ना है तो कितना आएगा 2052। तो 2024 का जो कैलेंडर होगा हमारा इसमें दोहराया जाएगा। तो यही चीज याद रखनी है हमारा कि रिपीट साल बाद होगा, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है वो कि लीप ईयर का कैलेंडर हमारा कितने साल बाद दोहराया जाएगा, या आपको साल दे देगा कि 2020 का कोई कैलेंडर है, वो बताएगा भी नहीं हमें लीप ईयर है या सामान्य वर्ष है, वो आपको खुद ही देखना है कि 2020 का जो कैलेंडर है वो कितनी साल बाद या अगली कौन सी साल में दोहराया जाएगा। तो हमें अगर पता है कि लीप ईयर में अगर हम 28 जोड़ देंगे तो जो कैलेंडर है हमारा वो दोहराया जाएगा, तो हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये दो बात थी मेरी जो बता दी मैंने। आज की क्लास मेरी यहीं खत्म होगी। आगे कल मैं क्या करूंगा, कल जो मेरी क्लास होगी उसमें मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि क्वेश्चन कितने टाइप के आएंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन जो कराऊंगा वो साधारण तरीके से कराऊंगा, और जो बाद में मैं एक क्लास के बाद में जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो ट्रिक से कराऊंगा। क्योंकि आजकल क्या है, बच्चा लॉन्ग मेथड से तो सवाल नहीं करना चाहता और उसके पास टाइम भी नहीं होता। तो अगली जो वीडियो होगी कल के बाद मेरी, उसमें क्या करूंगा, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, एक टेबल बनवा दूंगा। अगर वो आपको याद है तो वो कोड आपको याद करने पड़ेंगे, आप उन्हें कोड को डायरेक्ट लगाओगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। आज की वीडियो मेरी यही खत्म होती है। तो आज के बारे में मैंने आपको और डे के बारे में बता दिया है, तो वो आपको पता होगी। तो आपको जो कोड वाले जो मेरे प्रश्न होंगे ट्रिक वाले, उनमें सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे वो। तो आज की क्लास मेरी यही खत्म होती है।